वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ठंड को अपने पढ़ाई के बीच में नहीं ला रहे होंगे। और आपने ये मेरा लास्ट वीडियो तो ज़रूर देख लिया होगा उच्चारण स्थान का। बिहार बोर्ड में इतने सिंपल तरीके से उच्चारण स्थान कोई नहीं बताएगा। आप जाकर ज़रूर उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो मैंने पढ़ाया है उसके बाहर से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बुक का पहला चैप्टर। और हमारे जो बुक है कौस्तुभ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपका बुक का नाम क्या है। और क्योंकि इसमें से भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है कौस्तुभ भाग 2। भाग 1 आपकी 11th में थी, भाग 2 आपके 12th में है। ठीक है, 11th से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है 12th में, ये बात आपके अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 12th का सिर्फ 12th में पूछा जाता है। ठीक है, कौस्तुभ भाग 2 आपके बुक का नाम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसमें 16 चैप्टर्स हैं, और 16 चैप्टर्स में हम लोग 16 दिन तो नहीं लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको कम दिन में ख़त्म कर दें। पर हाँ, 16 दिन आप लेकर चलिए। एक वीडियो आपकी आएगी चैप्टर की और दूसरी वीडियो आपकी आएगी क्वेश्चन आंसर्स की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए। तपोवन ब्रह्मचारी हमारे पाठ का पहला चैप्टर है, हमारी किताब का पहला चैप्टर है। आज उसको पढ़ते हैं। चलिए, इस पाठ का परिचय मैं आपको दे देती हूँ कि तपोवन ब्रह्मचारी एक नाटक है, नाटक से लिया गया चैप्टर है। और ये नाटक का नाम है स्वप्नवास वदतम। नाटक का नाम क्या है? स्वप्नवास वदतम। स्वप्नवास वदतम। ओके, स्वप्नवास वदतम। चलिए अब देखिए वदतम, और इसको लिखा किसने है? भास ने, लेखक भास ने लिखा है। चलिए, और अब मैं इस पाठ का परिचय दे देती हूँ। इसमें आपको उदयन, ये कहाँ का राजा है? वत्सराज का, वत्सराज का राजा है। और वत्सराज का एक गांव है लावानक का, लावानक, ये वहाँ का राजा है। ठीक है, अब राजा है तो उसकी रानी भी होगी, तो रानी का नाम है वासवदत्ता। वासवदत्ता, इसको चैप्टर में अवंतिका राजपुत्री के नाम से भी जाना गया है। राजपुत्री, अवंती राज एक राज्य का नाम है, ये वहाँ की पुत्री है, वहाँ की राजकुमारी है, इसलिए इसको अवंतिका राजपुत्री कहा गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर राजा है, रानी है, एक मंत्री भी होना चाहिए, तो मंत्री का नाम आपको यहाँ पे योगंधरायण है। ठीक है, योगंधरायण, योगंधरायण, योगंधरायण इसके मंत्री का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पद्मावती नाम की भी एक कैरेक्टर का नाम आपको दिया गया है, तो पद्मावती यहाँ पर एक मगध राजपुत्री है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आइए, ब्रह्मचारी आता है कहाँ पे? ये जो आपको श्लोक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रही हूँ। श्लोक पढ़ लीजिएगा, अच्छे से श्लोक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको इसका सरलार्थ है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, श्लोक है, विश्वध्वं हरिणा चरन्त्य चकिता देशागत प्रत्ययः वृक्षा पुष्पफले समृद्ध विटपा सर्वे दया रक्षितः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो देशो निःसन्दिदग्धमदिं तपोवन्नमयं धूमो हि बहवाश्रयः। ये श्लोक आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा कि ये किस बारे में है। ये बेसिकली तपोवन का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप पढ़ते ही हो। तो देखिए, आपके स्थान, आप देखिए सरलार्थ क्या है, अपने स्थान में विश्वास युक्त निर्भय मेघ चल रहे हैं और शाखाओं के युक्त होकर दया में से रक्षित है। फल फूल, बेसिकली यहाँ पर फल फूल शाखाओं में है, समूह में गाय चल रही है, तो ये एक तपोवन लग रहा है। ठीक है, एक जंगल लग रहा है। अब जंगल में कुटिया भी होगी, तो ये आ रहा था राजा के राज्य से, तो इसको विश्राम करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए थी, इसलिए वह एक कुटिया की तलाश में था। और ब्रह्मचारी मतलब एक मुनि को क्या मिल गया? एक कुटिया मिल गई। देखो, अब प्रवेश करता हूँ, ये बोल करके वो प्रवेश करता है। फिर वो देखता है कि अरे, ये आदमी तो आश्रम के अनुकूल ही नहीं है। होता है ना, आप कहीं नई जगह जाते हो तो आप जज करने लग जाते हो, ये क्या है, नहीं है, वैसे ही। फिर कांचुकी आता है, कांचुकी एक साइड कैरेक्टर है। कांचुकी बोलता है आइए प्रवेश करिए, आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए। फिर
वासवदत्ता बोलती ओह, पद्मावती आपस में बात कर रही होती है। तो पद्मावती बोलती है कि अवंतिका राजपुत्री क्या है पर पुरुषों को देखना नहीं चाहती है, इसलिए इसकी रक्षा करना चाहिए हमें। फिर कांचुकी बोलता है महाशय हम लोग पहले ही प्रवेश किए हुए हैं, आप अतिथि का सत्कार स्वीकार करिए, आप अतिथि सत्कार स्वीकार करिए। फिर ब्रह्मचारी अतिथि सत्कार स्वीकार कर बोलता है कि मैं अब ठीक से विराजमान हूँ। उसके बाद योगेंद्रनारायण, मैंने बताया था योगेंद्रनारायण क्या है, एक मंत्री है। किसका मंत्री है? लावणक नाम के गांव के राजा का, जिनका नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राजा का नाम क्या है। अब योगेंद्रनारायण जो है क्या बोलता है, महाशय कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और आर्य कहाँ से रहते हैं। कहीं भी आपको स्ट्रेंजर दिखता है तो आप उनकी पहले अतिथि सत्कार करने के बाद बोलते हैं ना आप कौन है, कहाँ से आए हैं, इसलिए आए हैं। तो वही योगेंद्रनारायण ने पूछा। फिर ब्रह्मचारी कहता है कि सुनिए राजगृह से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? राजगृह से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक मार्क में पूछा जाएगा कि ब्रह्मचारी कुतः आगत, मतलब कहाँ से आया, तो राजगृह से आया वेद अध्ययन करने के लिए। ठीक है, वत्सराज के राज्य में लावणक नाम का गांव है, वहां रहने वाला हूँ। वत्सराज, उदयन को क्या बोलते हैं? वत्सराज भी बोलते हैं। और वासवदत्ता को और क्या बोलते हैं चैप्टर में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वासवदत्ता मन ही मन बोलती है कि लावणक नाम का गांव सुनी तो बोलती है कि मेरा जख्म फिर से हरा हो गया। होता है ना कोई नई पुरानी बातें सुन करके जो पुरानी यादें हैं ताज़ा हो जाती है, तो वही बात है। तो योगेंद्रनारायण बोलता है कि क्या आपका वेद अध्ययन कंप्लीट हो गया, वो जो आप पढ़ने गए थे वो कंप्लीट हो गया, आप जो यहाँ आए हो। तो फिर क्या होता है, ब्रह्मचारी बोलता है अभी नहीं हुआ है, वहाँ पर एक अनहोनी हो गई थी, वहाँ पर एक घटना घट गई थी। तो योगेंद्रनारायण उत्सुक होकर पूछता है कि क्या विपत्ति आ गई थी, क्या हो गया था। तो ब्रह्मचारी बोलता है वहाँ उदयन नाम का राजा रहता है। किस नाम का? उदयन नाम का, याद याद रखिएगा, बार बार बोल रही हूँ। योगेंद्रनारायण बोलता है कि माननीय राजा, उदयन का नाम तो मैंने सुना है, तो क्या हुआ, उन्हें क्या अनहोनी हो गई। तो ब्रह्मचारी बोलते हैं अवंतिका राजपुत्री वासवदत्ता नाम की पत्नी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवंतिका राज की पुत्री, जो अवंतिका राज है उसकी पुत्री वासवदत्ता जो पत्नी है वो उन्हें बहुत प्यारी थी क्योंकि उनकी पत्नी थी। योगेंद्रनारायण बोलता है मंत्री की होगी, अब क्या हुआ, क्या हो गया। तो ब्रह्मचारी बोलता है कि वो एक बार शिकार करने के लिए गए थे राजा, तो उनके पीछे गांव में आग लग गई तो महारानी उनमें जल गई। फिर वासवदत्ता बोलती है कि मैं नहीं जली हूँ, मैं छिप करके हूँ और मैं क्या हूँ, एकदम जीवित हूँ और बहुत अच्छे से रह रही हूँ। और ये जो वासवदत्ता बोल रही है और ये जो स्वप्न वासवदत्तम है, ये एक सपना है। ठीक है, ये सपना किसका है? वासवदत्ता का सपना है। ठीक है, इसमें ऐसा दिखाया गया है। योगेंद्रनारायण बोलता है मंत्री कि क्या हुआ उसके बाद। तो ब्रह्मचारी बोलता है कि महारानी को बचाने के लिए मंत्री योगेंद्रनारायण भी उस आग में कूद गया। तो जब राजा शिकार से आए तो उन्हें पता चला कि उनकी रानी और उनके मंत्री दोनों आग में पड़ गए। तो उनके विलाप में, ठीक है, वो रोने लग गए और वो क्या करे, उस आग में कूद करके जान देने के लिए आगे चले लग गए। तो सारे गांव वाले ने बोला कि नहीं महाराज आप ऐसे मत करिए, आपके बिना राज्य सूना हो जाएगा, कौन संभालेगा। तब देखो क्या हुआ कि वो फिर आग में तो नहीं कूदे, लेकिन उनकी पत्नी के जो शेष आभूषण थे, मतलब जो जितने भी ज्वेलरीज थे वो, और जो बिना जले ज्वेलरीज और बिना जले कपड़े थे उनको वो लिया और गले से लगाकर रोने लग गया। और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से वो बेहोश भी हो गया। फिर जब वो बेहोशी से वो सोकर उठा तो फिर क्या हुआ, फिर वो रोने लग गया, अपनी वासवदत्ता के नाम से चिल्लाने लग गया। तो पद्मावती कहती है कि अच्छा है कि वो वापस से क्या हुए, वो जीवित हो गए, वो वापस से होश में आ गए, मैं तो डर गई थी। तो वासवदत्ता यहाँ पर रोने लग जाती है। दासी कहती है चेटी, यहाँ पर बोला गया है चेटी, चेटी का मतलब है दासी, दासी का मतलब होता है चेटी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दासी क्या बोलती है कि राजकुमारी अवंतिका राजपुत्री रो रही है। तो पद्मावती कहती है कि दयालु है वो। तो योगेंद्रनारायण कहता है कि हाँ मेरी बहन दयालु है। ये दोनों भेष बदल के यहाँ रह रहे हैं, योगेंद्रनारायण और वासवदत्ता। तो ब्रह्मचारी कहता है कि धीरे धीरे वह होश में आए। पद्मावती कहती है अच्छा वह होश में आ गए। फिर देखो क्या होता है कि इस समय राजा के समान पत्नी के विरह दुख को सहने में असमर्थ चकवे नहीं है। श्रेष्ठ स्त्रियों से बिछुड़े हुए और भी राम आदि भी वैसे उदयन के समान नहीं है। वह स्त्री वासवदत्ता धन्य है जिसे पति उस तरह असाधारण प्रेम से देखता है। पति के प्रेम से वह जलने पर भी जली नहीं, कीर्ति शरीर से जीवित है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो श्रेष्ठ स्त्रियां होती है, ठीक है, जो श्रेष्ठ स्त्रियां होती है, अगर वे बिछुड़ जाए अपने पति से तो पति विरह में रोने लग जाता है। ठीक है, तो यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये जो श्लोक है आप वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा। श्लोक कुछ इस प्रकार है, नैवेदानिम तादृशाश्चक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्री विशेषेर युक्तः धन्या सा स्त्रियां तथा वेति भर्ता भर्तृ स्नेहात् सा ही दग्धा
अप्यादग्धा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि राजा के समान। ये वाला जो सरलार्थ है इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आगे देखेंगे कि यहाँ पर अभ्यास कार्य है कुछ, और कुछ यहाँ पर वाक्य निर्माण है। ये भी ज़रूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो लंबा होने के कारण मैं आगे आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दूसरे वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए बने रहें और पढ़ते रहें। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग जूनियर्स। बाय बाय, टेक केयर।